बुद्धिस्ट जातक कथाओं की सीरीज़ में आपके सामने आज कहानी पेश करते हैं छदंत हाथी जातक कथा। बहुत प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक विशाल और सुंदर झील थी जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। इस झील में एक छदंत 6 हाथों वाला हाथी रहता था। उसका नाम था छदंत। वह पूरी तरह सफ़ेद था जैसे चांदी का पहाड़ हो, और उसके दो तरफ 3-3 दांत थे, कुल 6 दांत, जो बहुत लंबे, सीधे और चमकदार थे। वह बोधिसत्व का रूप था, अर्थात भविष्य में बुद्ध बनने वाला प्राणी। छदंत हाथी अपने झुंड का राजा था और उसके साथ 50,000 हाथियों का झुंड था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम चुल सुभद्रा और दूसरी का नाम महासुभद्रा। दोनों बहुत सुंदर थी। एक दिन महासुभद्रा ने छदंत के एक दांत पर लाल चंदन का लेप देखा और उसने मन ही मन सोचा, यह दांत कितना सुंदर है, अगर मुझे ऐसा दांत मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसने छदंत से कहा, स्वामी, मुझे अपने एक दांत की बहुत इच्छा है, कृपया मुझे वह दांत दे दीजिए। छदंत ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, यह दांत तो तुम्हारा ही है, तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरी खुशी है। लेकिन महासुभद्रा की यह इच्छा इतनी गहरी थी कि वह खुश नहीं हुई। वह क्रोधित होकर झुंड छोड़कर चली गई। उसने सोचा, अगर वह सच में मुझे प्यार करता तो मुझे दांत देगा। उधर एक गरीब शिकारी वन रक्षक था जिसका नाम था सोनुत्रा। वह राजा के लिए हाथी के दांत लाने का काम करता था। राजा ने उसे कहा, अगर तुम छदंत हाथी के दांत ला सकोगे तो बहुत सारा धन तुम्हें मिलेगा। सोनुत्रा जंगल में गया और छदंत हाथी को ढूंढने लगा। वह बहुत दिनों तक भटकता रहा। आखिरकार उसे झील के किनारे छदंत हाथी दिखाई दिया। शिकारी ने दूर से ही धनुष पर तीर चढ़ाया और छदंत पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही तीर छूटा, छदंत ने अपने सूंड से उसे पकड़ लिया और शिकारी को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। शिकारी डर गया और कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं राजा के आदेश से आया हूँ, मुझे आपके दांत चाहिए। छदंत ने शांत स्वर से पूछा, क्या राजा ने कहा कि पूरा दांत चाहिए, सिर्फ एक? शिकारी बोला, पूरा दांत। छदंत ने बिना क्रोध के कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दांत देता हूँ, लेकिन मेरे दांत बहुत मजबूत है, तुम इन्हें नहीं काट सकते, मैं खुद काट कर देता हूँ। फिर छदंत ने अपने सूंड से एक दांत को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। दांत टूटकर अलग हो गया, खून बहने लगा, लेकिन छदंत के चेहरे पर कोई दर्द या क्रोध नहीं था। उसने दांत शिकारी को दे दिया और बोला, यह लो, अपना काम पूरा करो, लेकिन याद रखना, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिकारी दांत लेकर चला गया। रास्ते में उसे पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, यह हाथी कितना दयालु है, मैंने उस पर हमला किया और उसने मुझे दान किया।